नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव की डेट भी शासन ने डिक्लेयर कर दी है। 15 अप्रैल से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लखनऊ में 19 अप्रैल को होगी। तो हम इस समय राजधानी लखनऊ से 10 किलोमीटर आगे बक्सी का तालाब तहसील है, उसके अंतर्गत रायथा गांव है। हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर प्रत्याशी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी एक बैठक कर रहे हैं, ग्राम प्रधान प्रत्याशी। साथ ही साथ यहाँ गांव की पूरी जनता हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, सभी लोग मौजूद हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इस गांव में कितनी आबादी है और क्या क्या समस्याएँ हैं। सबसे पहले आपका परिचय। हमारा नाम चंद्रिका प्रसाद गौतम और मेरे गांव की कुल आबादी लगभग पहुंच गई है 7,000 के आसपास और मेरे यहाँ 2,500 वोटर है और पिछड़ी जात बैकवर्ड सीट है हमारे यहाँ प्रधान पद की। और अब इसमें अभी क्लियर प्रत्याशी नहीं हुए हैं और 5, 6, 7 प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों का कहना यही है कि उसी प्रत्याशी को जिताना है जो हर चीज़ से मजबूत और हर मतलब जो है गलत करने वालों से निपट सके। तो बाकी सब जनता फैसला करेगी, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये आबादी कितनी हो सकती है यहाँ इस गाँव की? कितनी आबादी? इसमें 3 गांव लगते हैं, 7,000 लगभग आबादी है। तो 7,000 की आबादी वाले इस गांव में अगर हम बात करें यहाँ की जो समस्याएं हैं, आखिर इतने वर्षों में यहाँ का विकास क्या रहा, क्या स्थिति रही, इन सब सारे मुद्दों पर हम बात करना चाहेंगे। हमारे गांव के लोग, इस गांव के लोग और भी युवा हैं, तो मैं युवाओं से जानना चाहता हूँ। क्या शुभ नाम आपका? हमारा नाम इंद्रपाल वर्मा है। हाँ। मैं ग्राम बैसनबाग का रहने वाला है, इसी ग्राम पंचायत रहता है जी। क्या प्रमुख समस्याएं हैं आखिर इस गाँव की? यहाँ की प्रमुख समस्याएं नाली खड़ंजा जो है, शिक्षा और यहाँ की जो है कि ज़्यादातर लोग शराब पीते हैं। शराब पीने की क्यों स्थिति बन जाती है? आखिर जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? जागरूक मेन चीज़ शिक्षा है, शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी है। यस। तो आप शिक्षित लग रहे हैं। क्या शुभ नाम आपका? रमेश चंद्र नाम मेरा। कितने क्वालिफिकेशन है? BA फाइनल है। तो आप शिक्षित हो रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को ये हम संदेश देना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, मिलजुल कर चलें, संगठन बनाएं, संगठित हों सभी लोग, और ये देखें कि किस वर्ग में, कहाँ पर, किस जगह पर क्या गलत हो रहा है। सब मिलकर एक दूसरे का साथ देकर उस बुराइयों को अच्छाइयों में बदलें और हर युवा वर्ग में नई सोच बदलें, आपस में मिलकर। जितना भी शिक्षित वर्ग है, ठीक, माने किसी प्रकार अगर मान जैसे भैया ने बोला, अगर कोई शराब पी रहा है तो उसको मैनेज करिए मिलजुल कर। अगर एक की नहीं मानना है, 2 की नहीं मानना है, 10 लोग मिलकर मैनेज करिए, किसी तरह उसको माने तो सुधारिए, उसकी गलतियां सुधर सकें। और सही बात। तो जैसा कि सरकार चाहती है सबका साथ सबका विकास, तो इस गांव में भी अब आरक्षण मिल गया है OBC अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सीट से इस बार। और यहाँ पर लगभग निषाद मल्लाह की जो वोटर है संख्या है वो 350 के आसपास है। तो हम जानना चाहते हैं सीधे इस ग्राम सभा में आखिर जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, तो उनसे क्या आखिर उम्मीदें लोग चाहते हैं, क्या उनकी जीत की संभावनाएं हैं और उनका क्या मुख्य उद्देश्य है। ये सब सारी मुद्दों पर हम जानना चाहते हैं। जी, क्या सुनना है आपका? डॉक्टर विनय कुमार निषाद जी। हाँ। और मेरा क्वालिफिकेशन हमारा BSc है जी। हाँ। फाइनल ईयर है। अच्छा। और मेरा कारोबार भी चलता है खाद बीज का। बसावनपुरा में खाद बीज का हमारा कारोबार भी चलता है और अच्छा खासा चल रहा है और हम कुशल भी हैं। और मेरा उद्देश्य ये है कि जो हमारे गांव में जो हमारे समाज के जो अति पिछड़े वर्ग हैं, उनको हम जगाना चाहते हैं कि जो आज तक सो रहे हैं या आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि वो जागें और इतिहास को पिछला देखें, जो पिछला इतिहास हुआ है उसको दोहराएं और आगे जो हमारा समाज जो फ्यूचर आने वाला है उसको आगे बढ़ाया जाए। और मेरा सबसे ज़्यादा यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए
और अपने बच्चों को सही जगह पे सही शिक्षा दी जाए। निश्चित रूप से युवाओं का देश है, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। तो आप जैसे युवा अगर चेहरे मैदान में उतरते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी मैदान में उतरती है। जी। हाँ, तो ऐसे में आप इस गांव के विकास के बारे में क्या सबसे हट के कुछ सोचा है आपने? मैंने सोचा ये है कि सबसे पहले अगर मैं प्रत्याशी यहाँ का बनूँगा तो जितने भी यहाँ पे जितने सारे गंदे काम होते हैं, जैसे कि शराब है, शराब पीना है, जुआ है ना, तो इनको मैं सबसे पहले दूर करूँगा। दूसरी बात है कि जो शिक्षा का अभाव है उस शिक्षा दिलाऊंगा। जो बच्चे हमारे पिछड़े वर्ग के हैं जो शिक्षा से जूझ रहे हैं उनको अच्छी जगह पे क्वालिफिकेशन दी जाए, यही हमारी इच्छा है। यहाँ पर स्कूल कॉलेज कितने हैं आखिर? हमारे यहाँ जो है 2 स्कूल हैं सरकारी, जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल है। कक्षा 8 तक हमारे यहाँ गांव में शिक्षा है। फिर भी हमारे यहाँ जो अति पिछड़ा वर्ग है कि हमारे समाज के ही लोग हैं, इनकी सोच गंदी है कि हमारे बच्चों को जो है 10 साल के 12 साल के होते हैं उनको जो है मजदूरी करने के लिए भेजा जाता है, और जब मजदूरी करके आते हैं शाम को शराब और जो भी करते हैं गंदे काम जो करते हैं उसके बाद जो है खा पी कर सो जाते हैं। यही मेरा कहना है कि आगे जो हमारा युवा वर्ग है वो आगे बढ़े, आगे सोचे जो हमारा समाज है जी। तो ये आपकी ये सोच है, बड़ी अच्छी है, युवाओं की सोच है। युवा अगर इस तरह से सोचे तो देश का विकास और इस गांव का विकास हो सकता है। निश्चित रूप से अगर आप इस तरह से सोचते हैं, जी। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। जब शिक्षित हो जाएंगे तो विकास के जो तरीका है, जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ऐसे युवा अगर इस तरह के प्रधान चुने जाते हैं तो गाँव का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो गाँव में प्रमुख जो समस्याएँ आखिर अब तक हो नहीं पाई वो कौन कौन सी समस्याएँ हैं? समस्याएं ये हैं कि हमारे यहाँ शराब को लेकर के पहली बात, ये तो शराब की बात है। दूसरी बात हमारे यहाँ विकास कार्यों के बारे में बताइए। विकास कार्यों में कि कौन से विकास कार्य नहीं हो पाए? कार्य हमारे यहाँ तो लगभग इस पंचवर्षीय में कुछ काम हुआ है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो काम रह गया है उसको सुधारने की ज़रूरत है। आगे जो आने वाला जो कुछ कमियां रही हैं उनको अगर मैं प्रत्याशी बनता हूं तो मैं वादा करता हूं जनता से कि मैं उसको सुधार करूंगा। ये बताइए कि यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं हैं, विधवा हैं, तमाम सारी योजनाएं महिलाओं की चलती है। क्या जो है वो सब महिलाओं को योजनाएं मिल रही हैं? जी, जो भी सारी हमारी सरकार की योजनाएं आ रही हैं, प्रधानमंत्री की योजनाएं आ रही हैं, लोगों को यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं, मिल ही नहीं पा रही हैं, बीच के लोग खा जा रहे हैं। ये अच्छा। इसके लिए आप लोग क्या बीच में कभी कोशिश किया कि ये समस्याओं का निपटारा? समस्या ये है कि जब युवा हमारा आगे कोई सोच ही नहीं है, आगे युवा हमारा कोई बन ही नहीं रहा है, तो कहाँ से बनेगा? जब बीच जो वहाँ से सरकार से यहाँ तक चल के आती है वो बीच के लोग ही खा जाते हैं, तो युवा तक जब पहुँचती ही नहीं खबर तो हम लोग क्या जानेंगे? आपका अब दायित्व तो है, चूँकि आप जो है समाज सेवा के क्षेत्र में उभरे हैं, तो आप बताइए कि आप प्रयास किए हैं कभी? जी, मैंने देखिए, मैं तो अभी हमारी एज लगभग जो है 26 साल ईयर है और मैं युवा हूँ, और मेरी सोच ये है कि अगर मैं आप लोगों का साथ मिलता है, जनता का साथ मिलता है, जो हमारे गांव में कमियां हैं, जो चीज़ समस्याएं हैं उनको मैं दूर करूंगा। नहीं, प्रत्याशी नहीं थे तो उससे पहले क्या कभी सोचा है कोई समस्या को हम ले जाएं और शासन प्रशासन तक उसको हल करें? जी, वैसे तो समस्याएं सारी हुई, लेकिन क्या करें जब कोई सुनता ही नहीं था। हम लोग इतने पिछड़े वर्ग हैं, हमारा सबसे पिछड़ा वर्ग है, सबसे पिछड़ा वर्ग है। आज तक हमारे ग्राम पंचायत में जब से मैं जानने हुआ हूँ, लगभग मेरे 25 साल हुए, मतलब 5 पंचवर्षीय में आज तक मेरे समाज को कोई जो है संगठन या किसी कोई पद पे नहीं मिला। सबका साथ सबका विकास आप ये करना चाह रहे हैं? जी। सबकी समस्याओं को हल करना चाह रहे हैं? जी, सबका साथ सबका विकास, मेरा कहना यही है। जी। यानी कि किसी की समस्या किसी भी जाति समुदाय का हो, निषाद है या जो भी हो, मुस्लिम हिंदू जो भी है, सबकी समस्याओं को जी, हमें जात से नहीं मतलब है। फिलहाल हमें जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाना है, उनको समझाना है, आगे बढ़ाना है, मेरा ये उद्देश्य है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके विचारधारा अगर इस तरह की है तो निश्चित रूप से प्रत्याशियों को इस तरह से आगे आना चाहिए। गांव में एक युवा चेहरा इस तरह का अगर हो, विचारधारा अगर बदले, जो पुराने कार्य हैं रुके हुए वो भी पूरे हों, सरकार की योजनाएं ज़मीनी स्तर पर दिखे, तो इस तरह के प्रत्याशियों का चयन होना चाहिए। अब हम गांव में जानना चाहते हैं कि गांव वाले क्या कहना चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए गांव में? गांव में बढ़िया प्रत्याशी होना चाहिए जो सब काम कर सके। बढ़िया प्रत्याशी? हाँ। तो अगर तेज दौड़ने वाला, घूमने वाला प्रत्याशी हो, युवा चेहरा हो, तो कैसा चाहते हैं? अरे जो काम ला सके वही प्रत्याशी होना चाहिए।
जी जी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, हम कहना चाहते हैं हाँ नया युवक हो जो बढ़िया काम करे, सबके जो है समस्याएं को जो है समझे। अब तक जो समस्याएं थी, क्या उसका निराकरण हो समस्या यही है, देखो हम लोगों की अभी तक लेटरिन भी नहीं आई है। पाया? अच्छा हाँ, नहीं कुछ लोगों को आई है, हम लोगों को अभी तक नहीं आई है। तो कुछ लोगों को जो मिलने वाले हैं उनको आई, जैसे हम लोग मिलने वाले नहीं हैं तो हम लोग कोई सुनता ही नहीं है। क्या बात है। आप लोग दादा बताइए, क्या आप लोगों को शौचालय बना और आवास बने? अब भाई आवास नहीं बनी है हमारे, भाई पर है सब गिरा फिरा, हाँ आवास खाली नहीं शौचालय बनी। बना। अच्छा आपका क्या? हाँ आवास भैया, बना? हमारा नाम भैया अशोक, हमारा पकड़िए मत, बैसन बाग। देख लीजिए, नाली सफाई करता हूँ मैं, हैं पूरी रईथा की देख लीजिए और स्थल पर की देख लीजिए। उसके बाद बैसन बाग सब नाली लबाडम भरी हैं। उसके बाद दुल्ला के घर से वहाँ तक पूरा भर जाता है जब पानी बहता है। वहाँ तक कोई योजना नहीं है कुछ। और बैसन बाग के अंदर देखो जाए, पूरा खड़ंजा सब डूब जाता है साला, वो डूब जाता है मेरे भाई, कुछ नहीं हुआ। और तहसील स्तर पर शिकायत की गई हाँ। है, तो वहाँ से कोई अधिकारी वहाँ कभी कोई अधिकारी नहीं आता है देखने, कुछ नहीं आता है ना, कोई नहीं आवत है। तो हम अभी और लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आखिर जो है इस गांव सभा का विकास कैसे हो, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, किस तरह का चेहरा पसंद करना चाहते हैं आप? क्या सुनना मांगते मेरा नाम है सुखदेव हनवजिया। हैं? ये बताइए कि जो लोगों के आवास है, शौचालय, इस तरह के जो समस्याएं हैं वो क्यों नहीं? शौचालय 100% बनी हुई है और जो उन्हें कहते हैं वो अनीता कनवजिया ने ये पैसा नहीं लिया और दे देते हैं। शादी ब्याहों में 11,000 21,000 रुपया देता है। अगर मैं गांव में भ्रमण कर लूं तो देखूंगा तो 80% शौचालय निष्क्रिय पड़े हुए हैं। आवास भी जो है बने हैं तो आधे अधूरे बने हैं। तो जब ऐसे में तो आप जब बताइए, आखिर सुनिए, समीक्षा क्यों नहीं की गई, जांच क्यों नहीं की गई? सुनिए, जब आवास का अधूरा पैसा पहले आता है, जब आप उसको दीवार बना करके चढ़ाओगे तब वो पूरा पैसा आएगा, फिर तभी तो होगा वो काम पूरा। आधे से अधिक शौचालय में आखिर जो है भूसा भरा है, कंडा भरा है, ऐसे में आप क्या करें? भूसा फरो चाहे हगो कोई प्रधान जिम्मेदारी है। वो निष्क्रिय है तो ऐसे में लोग उसका जो है स्टोर के रूप में यूज कर रहे हैं। निष्क्रिय है वो शौचालय, उसको बनवाना चाहिए ना। बिल्कुल बनवाना चाहिए उनको। जब वो खराब हो रहा, भूसा भरे हो, कंडा भरो, काहे के लिए बनाओ, डटी लिए बना है। जनता तो बेचारी लाचार है, वो सोचती है कि हमारा कुछ काम हो, एप्लीकेशन देती है, बार बार तहसील चक्कर लगाती है, फिर भी नहीं सुनिए, हमारे गांव का जो नाला हमारे जयदास बिरादर के 2 बार उसका पैसा निकला पहले 15 साल पहले। आज 1,000 चमरही की क्या स्थिति अच्छी है कि नहीं खराब है? गौतम बिरादरी के देखिए कि मोहरे बढ़िया चहला था, आने जाने के रास्ता नहीं थे। आज देखिए सूखे सूखे में जा रहे हैं। केवल कहाँ रह गया, पैसा नहीं आवा, केवल अस्तर रह गया और बैसन बाग। अगर पैसा आता तो खूंट और प्रधान का काम नहीं मिलता। चलिए, जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए ना, यहाँ सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए। अगर विकास नहीं हो पाया है तो निश्चित रूप से अब जो वर्तमान में जीतेगा उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जी कुछ कहना नहीं, चाहिए? मान लिया जो व्यक्ति ग्राम समाज के हैं, मान लिया जो बोल रहे हैं, ठीक है, मैं सुनिए, जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, ये समस्या है, वो समस्या है, तो ऐसा नहीं, अगर पूर्णतः विकास होते हुए भी समस्याएं रह जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आज जितना भी ठीक प्रधान कार्य कराए, एक ही बार में पूरा कार्य नहीं हो सकता है। आप एक बार में खाना पूरा नहीं खा सकते, बार बार में खाएंगे, ठीक है, वैसा ही हुआ है। मैंने ऐसा नहीं हुआ, जो भैया बोल रहे हैं सारा इतना भारी विकास, तो ऐसा जो विकास हुआ है हमारे नहीं, आने वाली बच्चे युवाओं की, नए छोटे की पीढ़ियों के लिए हुआ है। मान लिया जैसे बता रहे हैं, जो नाला है, शमशान है, पंचायत भवन है, खेल मैदान है, गौशाला है, इतना जो बनाया गया है ये सही बनाया गया है। ये पहले 15 नहीं 20-25 कभी बना ही नहीं ऐसा, जो इस बार बनाया गया है सही हुआ है।
लेकिन और रास्ता नहीं है। जब वहाँ पे शमशान दर्ज है, उसी ज़मीन पे शमशान आरक्षित ज़मीन है वहीं की, उस पर बनाया गया है, रास्ता भाई कहीं ना कहीं तो निकाला तो जाएगा ही, अब नहीं आगे निकलेगा। निश्चित रूप से इस तरह के डेवलपमेंट कार्य हुए हैं, लेकिन जो महिलाओं के हैं, बुजुर्गों के हैं और उनके जो रोजी रोटी का सवाल है, उस पे जो किसान है त्राही कर रहा है, भूखमरी के कगार पर है। आखिर जो है उनको योजनाएं नहीं मिल पा रही, उनकी फसल नष्ट हो जा रही है, गाय का जो है उसका गौशालाएं नहीं बन रही हैं, उनकी फसलें नष्ट हो जा रही हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए भी प्रधानों को तहसील स्तर से, शासन स्तर से प्रयास करना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया। तो अब अगले इस तरह के जो चुनाव हो रहे हैं, जो नए चेहरे आ रहे हैं प्रधान पद पर जीत के, उनकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में इस गांव का विकास कैसे हो, किस तरह का चेहरा होना चाहिए, इन सारी बातों पर जनता को सोच के ही अपना वोट देना चाहिए। तो हमने ग्रामवासियों से जाना आज इस मीटिंग में कि आखिर कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, किस तरह का चेहरा होना चाहिए, क्योंकि कर्मठ और ईमानदार भी चेहरा होना चाहिए। साथ ही साथ अब इस तरह के प्रत्याशियों की मांग है जनता के बीच में कि कम से कम वो दौड़ भाग सके, लोगों की समस्याओं को हल कर सके। इसलिए युवा चेहरा पसंद करना चाह रहे हैं लोग कि अगर एक युवा चेहरा हो, पढ़ा लिखा हो, तो वो सरकार की योजनाओं को जनता तक लाने में सक्षम होगा। ऐसे में अगर इस तरह के प्रत्याशी, अगर आज ये मीटिंग हुई है, एक युवा चेहरा है निषाद बिरादरी का, अगर इस तरह का प्रत्याशी मैदान में उतरा है तो निश्चित रूप से इस ग्रामवासियों के लिए एक अच्छी बात होगी, एक अच्छी विचारधारा हो, अच्छी सोच हो, कर्मठता हो, सत्यनिष्ठा हो। अगर इस तरह की बातें प्रत्याशी के अंदर है तो निश्चित रूप से उस गाँव सभा का विकास हो सकता है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।